बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहूलतकारी पर एक और बड़ी गिरफ्तारी। साबिका आईजी जेल खाना जांच शाहिद सलीम बेग को हसास इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट डीआईजी जेल रावलपिंडी नाजिम अली शाह से भी तहकीकात शुरू हो गई। उधर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सियासी जमात के प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 22 जुलाई 2024 को सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से वाज़ेह सबूत मिले। शवाहिद ने जमात के रहनुमाओं की गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से राबतों की कलई खोल दी। सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल के फोरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ। जनरल फैज ने अक्टूबर में मिलकर मुझसे भी मुआफ़ी मांगी थी। 2011 के प्रोजेक्ट का इख्तिताम हुआ। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, अल्लाह के मुआज़े पर हैरान हूँ, पहली मरतबा इस तरह हुआ है। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ, मईशत भी ख़राब हुई, उसके नुकसानात आज तक भुगत रहे हैं। नौमई कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। फौजी तनसीबात पर हमले करने और करवाने वाले एक ही गैंग के पार्टनर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, बानी पीटीआई के नकाब उतरना शुरू हो गए। मोहसिन कशों और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पीटीआई पहले नंबर पर आए। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। 9 मई के तमाम किरदारों और सहूलतकारों को कटहरे में लाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है। पीटीआई मुल्क दुश्मन है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, 9 मई से मुताल्लिक सबूत हैं तो सजा दें, वगरना जेलों में बंद रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा करें। इंजीनियर शकील कुर्बानी देने वाले कारकुन हैं। इंजीनियर शकील ने कुछ वजूहात पर इस्तीफा दिया। केपी के वजीर का अपनी ही हुकूमत पर करप्शन और बदउनवानी का इल्जाम। सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं, वज़ीर आला मेरे महकमे में बेजा मुदाखलत कर रहे थे, अली अमीन किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। बानी पीटीआई की बनाई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की निजी टीवी से गुफ्तगू कहा, शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके कल सुबह ही गवर्नर को भेज दी थी। पीटीआई में इख्तलाफात का लावा फट पड़ा। पंजाब में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी ओहदेदार एक एक करके छोड़ने लगे। पीटीआई पंजाब के सदर हम्माद अजहर का पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान। चौधरी असगर गुज्जर भी मुस्ताफ़ी। शेख इम्तियाज को पीटीआई लाहौर का सदर बना दिया गया। पंजाब में मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद के ग्रुप्स की एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग। न्यूज़ इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। चंद रोज में पीटीआई पंजाब के 3 ओहदेदार इस्तीफा दे चुके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज़ में GHQ में तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को भी GHQ मदऊ किया गया। कौमी क्रिकेटर्स ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम मुनीर का टेस्ट सीरीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नून लीग का पंजाब के अवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का प्लान। नवाज शरीफ और मरीम नवाज बिजली के बिल्स में रिलीफ से मुताल्लिक कुछ देर में ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक सस्ती बिजली पर पंजाब हुकूमत सब्सिडी अदा करेगी। बिजली की कीमतों में कमी मखसूस सारफीन और मखसूस इलाकों के लिए होगी। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खबरदार कर दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फ़ाल सफारती मिशंस मौजूद हैं।
दोनों ममालिक के दरमियान तेज़ रफ्तार राबते हैं। पाकिस्तान ने तवातुर के साथ फितना, खवारिज और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों का मामला उठाया। अफगान हुकाम को दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। जमात इस्लामी का आज मुल्तान में जलसा आम, तैयारियां मुकम्मल। चुंगी नंबर 9 पर स्टेज तैयार, कारकुनान की बड़ी तादाद जलसे में शरीक होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज दीनुर रहमान हक दो तहरीक के आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में खलल का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने खलल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मुफाद आमा की दरख्वास्त है, इस पर मुनासिब अहकामात जारी किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का कौमी साइबर सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम, सेक्रेटरी IT की सरबराही में 10 रुकनी सर्ट कौंसिल तश्कील दे दी गई। सर्ट कौंसिल में दफ्तर खारजा, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के नुमाइंदे शामिल हैं। पैदावारी लागत में इजाफा, मुश्किल कारोबारी हालात, सरमायादारों ने दुबई में हज़ारों कंपनियां रजिस्टर करवा लीं। दुबई में कंपनियां रजिस्टर करवाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर। पाकिस्तानी सरमायाकारों ने 3,968 कंपनियां रजिस्टर करवा लीं। भारत 7,860 कंपनियां रजिस्टर करवा कर पहले नंबर पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में महंगाई की लहर बरकरार, सब्जियां और फल मजीद महंगे। ब्रायलर गोश्त को भी पर लग गए, 700 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अदरक 700, लहसुन 400, बैंगन 350, भिंडी 250, अरवी 220, टमाटर 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। KP में मंकी पॉक्स के 3 केसेस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक रवा हफ्ते खलीजी मुल्क से मंकी पॉक्स का 1 केस रिपोर्ट हुआ, बाकी 2 केसेस गुज़िश्ता साल रिपोर्ट हुए थे। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में मानसून की बारिशों से नदी नाले बिफर गए। दर्जनों देहात को मिलाने वाला ढोक कस्चाना तर राबता पुल बह गया। मकान गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। KP में भी बारिशों का सिलसिला जारी। अपर कोहिस्तान में दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब, चेयर लिफ्ट की ट्रॉली टूटने से 3 अफराद दरिया में बह गए, तलाश जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ में नौजवान बरसाती नाले में डूब गया, गोताखोरों ने लाश निकाल ली। नारोवाल के नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद अफराद और मवेशी फंस गए। मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कोट अदू में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कायदाबाद में बारिश से शहर की गलियां झील का मंजर पेश करने लगी। लियाकताबाद में बारिश का पानी गलियों और सड़कों पर जमा हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। झलमकसे के इलाके मीरपुर में मुतादिद गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। गंधावा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कोहलू में शदीद बारिश और सैलाबी रैलों की वजह से कोहलू सिब्बी शाहरा बंद। मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। सिंध के कई इलाकों में भी बारिश। ठट्ठा और मकली में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। और शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आज 27वीं बरसी। उनकी यादें आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। इश्क की हकीकी से सरशार अवामी गायक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। कई भारतीय फिल्मों के लिए गीत गाए, फिल्मों की मौसीकी भी तरतीब दी।